वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम फिर मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत ही एक नया टॉपिक जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे। इससे पहले भी हम बहुत सारी योजना को देखे जो ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था, जैसे अगस्त प्रस्ताव था, बेबेल योजना, क्रिप्स योजना, लेकिन किसी को भी यहाँ पर सफलता नहीं मिली। इसका मुख्य कारण था कि वो कभी भी आज़ादी की बात नहीं करता था। वो बार बार जो है हमें डोमिनियन स्टेट्स की बात कर रहा था, जिसके कारण कोई भी योजना उसका सफल नहीं हो सका। और एक तरफ हम पढ़े थे कि एक तरफ 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था, जिसके कारण था कि अंग्रेजों को काफ़ी अधिक क्षति हो रही थी, उसके सेना मारे जा रहे थे, जगह जगह उनका विरोध हो रहा था, जिसके कारण और इसी का फायदा उठाने के लिए गांधी जी तो बहुत ही दिमाग के तेज ही थे। जब देखे कि अंग्रेज इस समय परेशान है, बार बार वह योजना भेज रहा है भारत में, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो इसी का फायदा उठाने के लिए गांधी जी के द्वारा एक नई योजना लाया गया, भारत छोड़ो प्रस्ताव। इससे पहले एक तरफ देखे जापान की शक्ति में काफ़ी वृद्धि हो चुकी थी, वह रंगून तक, वहाँ से उसकी सेना जो है रंगून तक, उसमें भी भारतीय सेना भी उसमें साथ थे। बार बार उसको डर हो रहा था कि भारत पे आक्रमण अगर जापान कर देता है तो भारतीय सैनिक कहीं जापान का साथ ना दे दे। ये सब के कारण जो है बीच में बहुत सारी क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, बेबेल योजना, ये सब आया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। और इसी का फायदा लेने के लिए सही समय पर सही योजना को चलाने के लिए गांधी जी अपने तब से एक लाए, जिसको हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें हम अब देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित हुआ था, किनके द्वारा किया गया, क्या क्या योजनाएं बनाई गई, कैसे इसको सफल बनाया गया, और इसमें भारतीय लोग कितना साथ दिए थे, कौन कौन से समुदाय इसमें साथ दिए, कौन कौन सी पार्टी साथ दी, कौन कौन सी इससे अलग रखी। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे यहाँ से कि भारत छोड़ो आंदोलन, यह प्रस्ताव जो है 1942 में आया, 1942 में पारित हुआ। तो अगर यह वीडियो आप लोग देख रहे हैं अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब आया? 1942 में। और यह भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो था 14 जुलाई 1942 को वर्धा, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे प्रस्ताव पारित हुआ था। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था। दूसरा था कि प्रस्ताव पारित अगस्त 1942 को हो गया। यह जो है प्रस्ताव आया, प्रस्ताव पारित कब हो गया? 8 अगस्त 1942 को। और इसको याद रखेंगे, यह ग्वालियर टैंक मैदान जो कि बंबई में पड़ता है, यह ऐतिहासिक मैदान है ग्वालियर टैंक, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक समय तक लगातार 70 मिनट तक गांधी जी का भाषण हुआ था। इसमें गांधी जी के भाषण पे जब भारत की बात करेंगे, सभी प्रांत के लोगों का उन पर नजर था, क्या बोल रहे हैं, कौन सा फैसला ले रहे हैं, कांग्रेस क्या फैसला लेने वाली है। चूंकि एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध चालू था और अंग्रेजों के द्वारा बार बार जो है कोई ना कोई जो है एक्ट यहाँ लाया जा रहा था, जिसे भारतीयों के द्वारा नामंजूर कर दिया जा रहा था। और पाकिस्तान खास करके जो है, पाकिस्तान की मांग 1940 से, जो कि मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था, जिसके कारण लोगों का ध्यान जो है इन्हीं पे लगा हुआ था, कांग्रेस पे और गांधी जी पे। तो इनके जो है 70 मिनट का जो भाषण चला था, इसमें देखेंगे कि गांधी जी क्या क्या योजनाएं। सबसे पहले देखेंगे कि गांधी जी जो अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन यहाँ पे हिंसा की बात की गई है, करो या मरो का नारा दिए हैं। चूंकि यह देखे कि यह वो वक्त है कि अब नहीं तो कभी नहीं, इसलिए करो या मरो अंतिम है आज़ादी के लिए, या तो हमें आज़ादी मिलेगा या तो हमें मौत मिलेगी। यह किससे? आम जनता से आह्वान कौन कर रहे हैं? गांधी जी। अब वहां से जब उनका भाषण चला, तो भाषण में सबसे पहले जो है उनका, पहले भी देखे, और सहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन सब में क्या करते कि सरकारी कर्मचारी बहिष्कार की नीति को अपनाते थे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि गांधी के द्वारा जो है बहिष्कार की नीति को नहीं अपनाया गया। यहाँ पे बोला गया, सरकारी कर्मचारी से आग्रह किया गया था कि आपको नौकरी नहीं छोड़नी है, आपको ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रह के नौकरी भी करनी है और वहीं से कांग्रेस का समर्थन भी करना है और इस आंदोलन में सहयोग भी करना है।
दूसरा देखेंगे सैनिकों के साथ, सैनिक को भी अपनी नौकरी छोड़ने के लिए नहीं बोला गया कि जितने भी भारतीय सैनिक हैं कोई भी नौकरी नहीं छोड़ना है, लेकिन भारतीय सैनिक के द्वारा भारतीय आम नागरिक पर गोली नहीं चलनी चाहिए, गोली नहीं चलाने का आह्वान किया। चूंकि सभी भारतीय लोग हैं, भारतीय सैनिक उस पर गोली नहीं चलाएं, जितना हो विनम्र से पेश आए और इस आज़ादी में अंतिम लड़ाई में भारतीयों का साथ दें। तीसरा, छात्र से भी बोला गया कि आप पढ़ाई नहीं छोड़ना, आपको विद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जाना है, वहां जाते हुए पढ़ाई को जारी रखना है। जब आपको लगेगा कि इस आंदोलन में हमारी जरूरत है और अंतिम लड़ाई तक या तो लड़ के मर सकते हैं या आज़ादी ले सकते हैं, तब आपको पढ़ाई छोड़ करके इस आंदोलन में साथ आना है। फिर राजा महाराजा से भी आग्रह किया गया कि आपको भी अपने जगह तटस्थ रहकर भारतीयों के जन आंदोलन का सहयोग करना है, उसका साथ देना है। जनमानस की जो मांग है, भारतीयों की जो मांग है, उसमें आपका सहयोग देना है। ये 70 मिनट के भाषण में ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी का जो भाषण चल रहा है उसमें यह आह्वान कर रहे हैं। और इसी प्रस्ताव को जब देखेंगे तो इसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, इसी को स्वस्फूर्त आंदोलन भी बोला जाता है। क्योंकि आगे जब देखेंगे कि 9 अगस्त को ही प्रस्तुतकर्ता सबसे पहले देखेंगे कि प्रस्तुत कौन किए थे भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसको जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए। समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मिला था और प्रमुख नारा था करो या मरो, ये इसका प्रमुख नारा। और इस समय एक चीज और देखेंगे कि इस समय पूछता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद, इसमें देखेंगे कि उसके बाद जो है 1940 के बाद जो है कांग्रेस की बैठक जो प्रत्येक साल दिसंबर माह में होनी थी वो बैठक नहीं हो, उस समय से देखेंगे 46 तक जो है कांग्रेस का अध्यक्ष यही अबुल कलाम आजाद ही रहेंगे। तो इसमें नारा क्या लगा था, करो या मरो, डू और डाई का नारा लगा था। अब देखेंगे कि जो ही यह आंदोलन के बारे में जो ही खबर होती है ब्रिटिश शासक को, ब्रिटिश सेना को, उसी समय वह क्या करता है, उसकी तैयारी में लग जाता है कि किसी प्रकार इस आंदोलन को रोका जाए। अगर इस आंदोलन की चर्चा विश्व में चलेगी तो सभी जगह हाहाकार मचेगा और हमारी जो है हर जगह, चूंकि जापान उधर से बढ़ते हुए रंगून तक पहुंच चुका था। अब रात में ही, उसी रात में 12 बजे रात में, जिसको ऑपरेशन जीरो के नाम से भी जाना जाता है, ऑपरेशन जीरो आवर, 12 बजे रात में ब्रिटिश के द्वारा क्या होता है कि इसको रोकने के लिए, इस आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस कार्रवाई की जाती है, जिसमें देखेंगे कि सभी जितने भी नेतृत्वकर्ता नेता थे जो नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन का, सभी को पकड़ करके नजरबंद कर दिया जाता है। किसी को जेल में तो किसी को नजरबंद करके किसी मकान में रख दिया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन निकलता है कि किसको कहाँ रखा गया था। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि गांधी जी के बारे में कि आगा खां पैलेस, याद रखेंगे आगा खां पैलेस जो कि पुणे में पड़ता है, यह जेल नहीं है, यह एक घर है, मकान है, उसी में रखा जाता है गांधी जी को, कस्तूरबा गांधी को, महादेव देसाई को, सरोजनी नायडू को। और यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, इसी जेल में जो है कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई दोनों की मृत्यु हो जाती है इसी यहीं पे आगा खां पैलेस में। दूसरा देखेंगे कि अहमदनगर में जवाहरलाल नेहरू को रखा जाता है, गोविंद वल्लभ पंत को रखा जाता है, अबुल कलाम आजाद, पट्टाभी सीतारामैया को। और यहीं पे देखेंगे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक पुस्तक जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो जवाहरलाल नेहरू लिखे थे, इसी जेल में लिखे। तो यहाँ पर एक हम वीडियो बनाएंगे कि बहुत सारे, जैसे तिलक का पढ़े थे कि तिलक भी जेल में जो है गीता रहस्य की रचना किए थे। और अगला देखेंगे कि बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था, हजारीबाग सेंट्रल जेल में जयप्रकाश नारायण को। और इनका पढ़ेंगे कि यह जेल से जो है दीवार को फांद करके वहां से भाग गए थे और भाग करके अंदर अंदर जो है नहीं चला रहे थे, समर्थन कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे।
अब इसके बाद जो देखेंगे कि जो ही सुबह सुबह जनता जगती है, जो ही सुबह में जगने के बाद लोग देखता है कि नेतृत्वकर्ता जो भी नेता थे वो गए कहाँ। चारों तरफ इसकी हल्ला होती है, चारों तरफ लोग में यही चर्चाएं होती है कि रात में जो है ब्रिटिश शासक जो है सेनाएं सबको पकड़ करके जेल में और कहाँ रखा गया ये भी किसी को जानकारी नहीं दिया गया। और सुबह सुबह सारे लोग जाकर थाना पर जमावड़ा लग जाता है और वहीं से आंदोलन जो है अपने आप शुरू हो जाता है। इसीलिए इसको बोला गया स्वस्फूर्त आंदोलन भी बोला गया है। इसको 3 नाम से, अगस्त क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद स्वस्फूर्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखेंगे कि जन आंदोलन। इसके बाद सबसे पहला क्या, जितने भी सत्याग्रह थे, जो पता चला कि सारे हमारे नेता जो हैं को बंद कर दिया गया है, नजरबंद किया गया है, तो सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारी दे दी। इसमें 50 से 60 हजार लोग को गिरफ्तार किया गया था। दूसरा क्या था कि जिसने भी सरकारी कार्यालय थे, जैसे थाना हो गया, पोस्ट ऑफिस, तोड़ फोड़ सब स्टार्ट चालू कर दिया गया। तीसरा देखेंगे कि रेल की जितना भी पटरियां थी, पटरियां को उखाड़ दिया गया। टेलीफोन लाइनें, सारी टेलीफोन लाइनें को काट दिया गया। मजदूर किसान जितना भी जहां मजदूरी कर रहे थे वहीं हड़ताल कर दिए। यानी चारों तरफ जो है यह आंदोलन स्वतः ही चालू हो गया। और आंदोलन चालू होने के बाद देखेंगे कि इसका और अभी प्रभाव क्या क्या पड़ेगा। तो इसके बाद देखें कि सारे जितने भी लोग थे, जितने भी नेतृत्वकर्ता थे, नेता थे, सभी महत्वपूर्ण नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, सभी को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन यहाँ से भी ये लोग माने नहीं और जो भी भूमिगत आंदोलन चालू रखे, यानी अंदर रह करके वहाँ से ही लोगों को प्रेरित करते रहे, दिशा निर्देश देने का कार्य किए। तो इसमें देखेंगे सबसे पहला कि भूमिगत आंदोलन में सबसे सक्रिय लोग कौन कौन थे। जिस समय सभी महत्वपूर्ण नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी थी, उस समय चूंकि अंग्रेजों का क्राइम इतना बढ़ गया था आंदोलन को दबाने के लिए कि कोई भी बाहर निकल नहीं पा रहे थे और आम जनता जो है जन आंदोलन छेड़ चुका था और वही लोग इस आंदोलन को संभाले हुए थे। तो जयप्रकाश नारायण को देखे कि वो जेल से, सेंट्रल जेल से भागे थे, वो भी भूमिगत होकर के आंदोलन को सक्रिय रूप से चला रहे थे। राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, ये सब जो है भूमिगत। उसके बाद उसी समय देखेंगे कि जगह जगह पर छोटा जो भी राष्ट्र था वो अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, समांतर सरकारें की बात कर दी, समांतर सरकारें की स्थापना कर दिया कि आपकी यहाँ नहीं चलेगी, हमारी अपनी सरकार होगी। किसके बदौलत? तो इसमें समांतर सरकारें में ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सबसे पहले समांतर सरकार की स्थापना किसने किया था। तो वो देखेंगे बलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया, जो कि यूपी में पड़ता है। और किसने किया था? चित्तू पांडे ने। दूसरा देखेंगे कि सतारा महाराष्ट्र में वायबी चहवाग के द्वारा किया गया था। तमलुक जो मिदनापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है वहां पे किया गया। जगह जगह समांतर सरकारों की स्थापना कर दिया गया था। उसके बाद देखेंगे कि भूमिगत रेडियो स्टेशन के माध्यम से कौन कौन जो है लोगों को जागृत कर रहे थे, दिशा निर्देश। तो उसमें देखेंगे कि उषा मेहता का नाम, राम मनोहर लोहिया का नाम देखेंगे। और इसके बाद देखेंगे कि एक तरफ ये तो आंदोलन सक्रिय रूप से चल रहा था भूमिगत होकर रेडियो के माध्यम से जैसे भी हो, और एक तरफ देखेंगे आजाद हिंद फौज के माध्यम से भी जापानियों सैनिक के साथ भारतीय सैनिक भी मिलकर भारत की तरफ रंगून तक बढ़ते हुए चले आए थे। तो यहाँ पर देखेंगे कि गांधी जी उस समय जेल में थे और जेल में देखे कि उनकी पत्नी की मृत्यु भी हो गई थी। इसके बाद गांधी जी जो है 21 दिनों का उपवास रखे। 10 फरवरी को घोषणा किए कितने दिनों का? 21 दिनों का। यह कब हुआ था? 1943 में। 6 मार्च को यह जो है उपवास अनशन को समाप्त। इनका सेहत बिगड़ते जा रहा था, तबीयत खराब होते जा रहा था। पहले तो बहुत बार देखे कि जो ही तबीयत बिगड़ता था जेल से अंग्रेज उसे रिहा कर देते, लेकिन इस बार अंग्रेज रिहा करने के लिए भी तैयार नहीं था। बोला जो हो, मरे या बचे। और ये लोग भी थे कि जो भी हो जाए इस बार आज़ादी लेंगे, नहीं तो मरेंगे। तो 6 मार्च को अनशन समाप्त किए और 6 मई को जेल से इन्हें मुक्त कर दिया गया। उसके बाद देखेंगे कि 6 जुलाई 1944 को देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से यह घोषणा किए थे, इनके नाम से एक संबोधन किए थे कि भारत की अंतिम स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपिता
भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। यह जो है घोषणा किया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और उसी में देखते हैं महात्मा की उपाधि कितने? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। और एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और आम नागरिकों के द्वारा जो है यह आंदोलन को चलाया गया था। और इस आंदोलन में देखेंगे कि एक तो कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरा देखेंगे मुस्लिम लीग, ये अपने आप को अलग रखा। इसका कहना था, मोहम्मद अली जिन्ना का कहना, कुछ भी हो हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। इसको सिर्फ पाकिस्तान की मांग थी। इसको एक करने के लिए, मिलाने के लिए भी बहुत सारा प्रयास किया गया, जिसमें देखेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा सीआर फार्मूला भी दिया गया था 1944 में। इसमें कहा गया था कि सबसे पहले कि स्वतंत्रता की लड़ाई में जो है, अभी जो यह आंदोलन चला है, स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही है, इसमें आप मेरा साथ दो। जो ही आज़ादी मिल जाएगा उसके बाद जो भी मुस्लिम, जैसे इधर एक प्रांत में देखेंगे कि पाकिस्तान के तरफ, ये जो पाकिस्तान के तरफ देखेंगे, और दूसरा देखेंगे कि इस तरफ बंगाल की तरफ, इसके लिए जो है उसका बॉर्डर जो है निर्धारित किया जाएगा, सीमा का निर्धारण किया जाएगा एक कमेटी के माध्यम से। लेकिन पहले देश को आज़ाद होने दो। लेकिन इसको भी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा नहीं माना गया और सीआर फार्मूला जो है यहीं पे क्या हो गया? समाप्त हो गया। इस प्रकार हम देखें कि आंदोलन जो है स्वस्फूर्त आंदोलन के रूप में उभर कर आया। वर्धा में इसका प्रस्ताव रखा गया और इसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना भी जाता है। और इससे जो है लगभग 1-2 क्वेश्चन तो पूछते ही हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।